हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन अक्सर फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट आंसर और जो लघुरात्मक क्वेश्चन हैं उनमें पूछा जाता रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो द्विध्रुव क्या होता है। द्विध्रुव में क्या होते हैं, दो विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पे रखे होते हैं। जैसा कि मैंने डायग्राम में शो कर रखा है, ए और बी पर दो आवेश हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। हम जानते हैं कि जो दोनों आवेश हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2a होती है। आगे हमें क्या करना है, जो इसका केंद्र बिंदु O है उससे R दूरी, यानी कि यहाँ मैं शो कर सकता हूँ कि जो R दूरी है O से बिंदु P की दूरी क्या लेनी है, स्मॉल r लेनी है। तो जो P बिंदु है वहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमारे पास दो आवेश उपस्थित हैं, एक माइनस क्यू आवेश उपस्थित है, एक प्लस क्यू आवेश। तो जो प्लस क्यू आवेश है उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जनरली जो हम फॉर्मूला जानते हैं वो क्या होता है, वो होता है E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन में दूरी R का स्क्वायर। यहाँ जो बिंदु P की दूरी B से कितनी होगी, BP होगी। तो जो BP है उसको यहाँ आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि जो OP है वो R है और OB हमारा स्मॉल a है, तो ये हो जाएगा R माइनस ए। इसी तरीके से जो माइनस क्यू आवेश है उसकी बिंदु P से दूरी क्या हो जाएगी, OP हमारा क्या है, स्मॉल r है, ये स्मॉल a है, तो AP हो जाएगा हमारा R प्लस ए। इन्हीं का यूज करके हम आगे निकालते हैं बिंदु B पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो इसे हम वेक्टर से डिनोट करते हैं। E1 वेक्टर बराबर 1/4πε0 डॉट क्यू अपॉन में BP का स्क्वायर, यानी कि जो प्लस क्यू आवेश है उसकी बिंदु P से दूरी क्या थी, BP, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा डॉट P कैप। जो P कैप क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में एकांक सदिश है और इसकी दिशा क्या होगी, आप डायग्राम से देख सकते हैं, इसकी दिशा होगी BP दिशा में, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस क्यू आवेश है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होती हैं। तो ये मैंने विद्युत क्षेत्र इसका दिखा दिया, E1 वेक्टर बाहर की और जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है अंदर की तरफ होगा, तो इसको मैंने दिखा दिया है E2 वेक्टर, ये वाला PB की ओर। तो बिंदु ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E2 वेक्टर बराबर 1/4πε0 डॉट क्यू अपॉन में AP का स्क्वायर। मैंने अभी बताया डिस्टेंस AP थी माइनस क्यू आवेश की बिंदु P से, माइनस P कैप वही द्विध्रुव आघूर्ण का एकांक सदिश। चूंकि इसकी दिशा विपरीत है इसलिए मैंने यहां माइनस का साइन लिया विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है PB, ये BP और BP जो मेन एग्जाम है वहां आपको ये बताने पड़ेंगे किस तरीके से आपने फाइंड किया है। नेक्स्ट देखिए, द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो परिणामी तीव्रता E1 और E2 के सदिश योग के बराबर होती है। अब यहाँ जो हमारा फर्स्ट क्योंकि एक ही डायग्राम हमने यहाँ बनाया है तो उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि E1 और E2 की दिशाएं, जो E1 और E2 की दिशाएं क्या हैं, परस्पर विपरीत हैं। E1 और E2 की दिशाएं क्या है, परस्पर विपरीत है। अगर दिशाएं विपरीत हैं इसका मीन जो हमारी परिणामी तीव्रता है दोनों सदिशों के योग के बराबर होगी और यहाँ जो E1 है वो अधिक होगा E2
कम होगा तो हम ई अक्षीय बराबर निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू 1/r का होल स्क्वायर माइनस 1/r+a का होल स्क्वायर, और पी कैप एकांक सदिश चल रहा है। जब इसे हम सोल्व करते हैं, ये एलसीएम आया, इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा r+a का होल स्क्वायर माइनस r-a का होल स्क्वायर, और पी कैप ये अक्षय बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a+b का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो r² a² प्लस 2ar, ये माइनस का साइन, r-a का होल स्क्वायर r² और माइनस 2ar। मैंने इस माइनस की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के अंदर कर दी, तो ये माइनस माइनस और ये वाला माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का। r² से माइनस का r² कैंसिल हो जाएगा, a² से माइनस का a² कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास बचेगा 4ar। नेक्स्ट देखिए, ई अक्षय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं? किस फॉर्म में लिख सकता हूं इसको? 4ar को मैं 2a.2r लिख सकता हूं। इससे हमें बेनिफिट क्या होगा कि इधर हमारे पास q चल रहा है, तो q इंटू 2a क्या हो जाएगा, p, तो p इंटू 2r हमारे पास ये वाला हो जाएगा। बाकी सेम यहां तक चल रहा है इक्वेशन थर्ड। अब हम जानते हैं कि हमने r बहुत दूर लिया है, यानी कि a इज वेरी वेरी लेस देन r है, तो स्क्वायर r² की तुलना में क्या होगा, नेगलेक्ट होगा। यानी कि जब a² नेगलेक्ट हो गया तो केवल स्क्वायर किसका होगा, r² का, तो ये आ जाएगा r4, एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ई अक्षय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू पी के अपॉन में r3। जहाँ विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के अनुदिश है, क्योंकि ई वेक्टर और जो पी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होते तो यहाँ नेगेटिव साइन आता। तो अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, ये स्पष्ट आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा हम बता सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है आवेश q पे निर्भर नहीं करती, ये केवल द्विध्रुव आघूर्ण पर निर्भर करती है। यहाँ से जो 2023 है उसमें सेम लाइन पूछ ली गई थी, जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एक ही दिशा में होती है, वो पूछा गया था। तो ये था द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।